नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी राउंड अप। उज्जैन में महाकाल लोक फेज 2 में शनिवार शाम 6:30 बजे एक दीवार गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई और 2 अन्य जो हैं गंभीर रूप से घायल हो गए। अब सवाल ये उठ रहा है कि उज्जैन के अंदर अभी कुछ ही समय बाद या कुछ ही सालों में जो है सिंहस्थ यानी कुंभ होना है, तो किस तरह का निर्माण कार्य वहां पर हो रहा है। ताज़ा मामला जो है ये स्मार्ट सिटी, नगर निगम और मध्य प्रदेश टूरिज्म के बीच घूम रहा है और कोई भी विभाग जो है इसकी जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं है। इसी बीच उज्जैन के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ने जो है महाकाल लोक के थाना इंचार्ज और बीट कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया है। तो सवाल ये है कि आखिरकार इन लोगों को सस्पेंड क्यों किया गया है, और एसपी साहब का शायद मानना ये है कि इन लोगों को अतिक्रमण हटाना था, लेकिन अतिक्रमण हटाने का काम तो नगर निगम का है। तो आखिर किसको बचाने की कोशिश की जा रही है? उज्जैन में महाकाल लोक फेज 2 में आखिर चल क्या रहा है और इन पुलिस वालों को आखिरकार क्यों सस्पेंड किया गया है, इनकी वहां पर क्या जिम्मेवारी तय की गई है? इन सभी सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ इस समय मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट मिस्टर अरुण दीक्षित। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर, कई सवाल उठ रहे हैं वहां पे जो दीवार गिरी, लेकिन सबसे पहला जो सबके मन में सवाल है वो ये कि अगर दीवार गिरती है तो उसके लिए लोकल थाने का जो इंचार्ज है, टीआई है, एसएचओ है और बीट कांस्टेबल जो है वो किस तरह से रिस्पॉन्सिबल है? हमें जी सबसे बड़ा मजाक यही है जो ऑर्डर निकला और जो एसपी ने ट्वीट किया है, जो कहा है जी कि लापरवाही, कर्तव्य में लापरवाही। अब सवाल पुलिस क्या क्या करेगी? जी पुलिस का काम अगर निर्माण कार्यों की मॉनिटरिंग है या जो हल्का काम हो रहा है उसे देखना है या जो अतिक्रमण है, अतिक्रमण करना हटाने का काम नगर निगम का है। पुलिस की मदद की जरूरत होती है तब पुलिस जाती है, तो मदद मांगी जाएगी तब जाएगी। वही, पुलिस को बुलाया नहीं गया, कुछ नहीं। अब एसपी साहब ने खुद ही मान लिया। अच्छा सर, वहां पे एक हेरिटेज होटल का निर्माण हो रहा है, ऐसा हमको बताया गया। सेकंड फेज जो है महाकाल लोक का, वो उसमें काम चल रहा है। आपको मैं याद दिला दूं कि फेज 1 में मूर्तियां कुछ हवा चली थी तो गिर गई थी। तो सवाल ये है कि अभी सिंहस्थ होना है, किस तरह का निर्माण वहां पे हो रहा है, और इस सवाल का जवाब ना देते हुए जो एजेंसीज है, क्योंकि स्मार्ट सिटी का भी प्रोजेक्ट है, नगर निगम का भी रोल है, हेरिटेज होटल है तो टूरिज्म भी है, इन तीनों डिपार्टमेंट्स में मामला घूम रहा है, लेकिन कोई भी डिपार्टमेंट जो है अपनी जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार नहीं है। हेमंत जी, बस जहां से शुरू हो बात महाकाल का, महालोक फेज 1 जी, मैं आपसे एक बात कहता हूं कि तब भी ये बात हुई थी, आखिर भगवान को भी नहीं बख्श रहे हैं। फेज 1 की जो स्थिति थी उसमें सप्त ऋषियों की जो मूर्तियां थी जी, वो एक जरा से हवा के झोंके में उड़ गई थी, टूट के गिरे थे। वो आज भी सब जगह वीडियो मौजूद हैं, आपके पास भी होंगे। तब पहली बार ये चीज समझ में आई थी कि ये काम करने वाली कंपनी गुजरात की थी और उसको अष्ट धातु की मूर्ति लगानी थी जी, या मेटल की मूर्ति लगानी थी, उसने फाइबर की मूर्तियां बना के लगा दी। शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे, बड़ी बड़ी बातें हुई, जांच होगी, फलाना होगा, ढिमाका होगा। हुआ क्या आज तक किसी को नहीं मालूम। फिर उसी कंपनी को कहा गया दूसरी मूर्तियां लगा दो जी। अब लगी हैं कि नहीं लगी हैं ये पता नहीं है। 1000 करोड़ से ज्यादा वहां खर्च हो रहे हैं। अरे भगवान को तो छोड़ दो भाई, वहां जो उसके बाद कुछ और गिरा था, एक वहां कुछ बनाया गया था गेट से, वो भी वहां गिरा। सवाल यह है कि आप, एक तो सबसे बड़ी बात है कि हर काम जब कंपनी आप देखो तो वो गुजरात की कंपनी है जी, और गुजरात की कंपनी है तो फिर ठेके सब उसी के पास है। मध्य प्रदेश में अब ज्यादातर जो है या तो सबलेट किया है गुजरातियों ने या सबलेट लेकर करवा के काम लिया है, काम गुजराती कर रहे हैं। तो ऐसे में जब आप भगवान शिव को नहीं बख्श रहे, पूरी दुनिया में बदनामी हुई थी, उसके बाद फेज 2 शुरू हो रहा है और दीवार गिर रही है। ये जो काम चल रहा है एमपी टूरिज्म करवा रहा है शायद, तो अगर अभी ये हालत है, जब बुनियाद कमजोर है, तो आगे होगा क्या? अच्छा, आगे सर उज्जैन में सिंहस्थ होना है, कुंभ होना है,
कुंभ की तैयारियां और उसी का ये हिस्सा है। तो सबसे ज्यादा प्रेशर अगर उज्जैन में कहीं पड़ता है तो महाकाल के ऊपर पड़ता है, क्योंकि श्रद्धालुओं का पूरे देश भर से आना रहता है और पूरे साल भर ही आना लगा रहता है, लेकिन कुंभ के दौरान तो बहुत ज्यादा वहां पे प्रेशर पड़ता है। ऐसे में अगर एक बारिश में वहां दीवार गिर रही है और उसके लिए पुलिस वाले सस्पेंड हो रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि किसी को बचाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, पहले सिंघर्ष पे बात करते हैं, फिर इस मुद्दे पे आएंगे। आप याद कीजिए 2004 में उमा भारती मुख्यमंत्री थी जी। पहला संघर्ष बीजेपी, मतलब ये कहा जाता था 12 साल बाद जो है, तो 2004 में जो हुआ जी। तो उससे पहले उस वक्त जब ये हुआ था तब बीजेपी की सरकार थी। सबसे बड़ी बात यह है कि 2004, उसके बाद 2016, 2004 में उमा भारती थी और 2016 में शिवराज सिंह चौहान थे। तब याद करिए कि उस वक्त कैलाश विजयवर्गीय उस पूरे चुनाव के महाकाल में जो काम उज्जैन में हुआ, सारे निर्माण कार्य और सिंघर्ष की व्यवस्था के प्रभारी थे। तब कई हजार करोड़ रुपया खर्च हुआ था जी। उसके बाद 2016 में भूपेंद्र सिंह थे, वो शिवराज सिंह के सबसे करीबी थे, और तब 2 गुना पैसा जो पिछली बार से ज्यादा खर्च हुआ। अब फिर 12 साल बाद जब 2028 में करीब 40 महीने बाद जब कुंभ होगा, तब फिर उतनी ही तैयारी है। अब मुख्यमंत्री चूंकि वहीं से हैं तो स्मार्ट सिटी का भी काम है, पहले कुछ जमीनों के भी फेरबदल का काम हुआ कि सिंघर्ष एरिया में आए कि नहीं आए। अब जो कुछ हो रहा है, मेरा सवाल यह है कि क्या आज से 20 साल पहले जो काम हुआ था, क्या आज के निर्माण कार्य इतने हल्के हैं कि कुछ साल नहीं चल सकते? तब हजारों करोड़ खर्च हुए, तो फिर वो सारी चीजें चली कहां गई जब आपको दोबारा करना पड़ रहा है? फिर 12 साल बाद आपने किया और फिर वही की वही स्थिति है। छिपरा आज भी मैली हो रही है, सारी गंदगी उसमें जा रही है, कुछ ठीक नहीं हुआ है। पिछली बार तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह क्लेम किया था कि छिपरा शुद्ध और नर्मदा का पानी लिफ्ट करके लाए, लेकिन क्या हुआ? जिस दिन मुख्य स्नान था उसी दिन घाट पर सीवर का पानी उसमें मिल रहा था जी। तो ये जो है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? भगवान, वहां अरबों का आबादी है देश की, 1.5 अरब के करीब, करोड़ों लोगों की श्रद्धा सिंघर्ष से जुड़ती है। हर साल कई करोड़ यात्री उज्जैन पहुंचते हैं। सावन के महीने में तो लाखों की तादाद में रोज होते हैं। सबसे क्या आप भगवान के नाम पे आप सत्ता में आए हो, आप महाकाल का महालोक बना रहे हो, मध्य प्रदेश में से 18 लोग बना रहे हो, क्या आप ईमानदारी से ये काम नहीं कर सकते कि एक बार आप काम करा दो? इस देश में उदाहरण है, पुरानी इमारतें जो खड़ी हैं जी, ये अंग्रेजों और मुगलों के समय बनी इमारतें खड़ी हुई हैं, और आपकी बनाई इमारतें या और कंस्ट्रक्शन 10 साल नहीं चलता। 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से हवा जो चलती है उसको सहन नहीं कर पाती है मूर्तियां जो आप बनाती है। लेकिन इस पर्टिकुलर घटना जो उज्जैन में हुई है, जिसमें पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया है, अब किसकी जिम्मेवारी तय होनी चाहिए? मेरा ये मानना है कि क्या एसपी साहब ये चाहते थे कि पुलिस वाले देखते रहते, अब दीवार झुकी कि दीवार गिरी कि नहीं, हाथ लगा के रोक लेते? क्या जिम्मेदारी थी भाई? दोनों चीजें हैं, या तो नाराजगी कोई और होगी, बहाना भगवान शिव की दीवार ले ली, अन्यथा जब पुलिस का काम निर्धारित है, लॉ एंड ऑर्डर का सवाल नहीं था। अगर वहां बैठे जी, अगर आप मान के चलते हैं कि अतिक्रमण हटाना था जी, तो मुझे नहीं लगता कि एसपी साहब नहीं जाते होंगे वहां, महाकाल उनकी भी नजर पड़ी होगी, और जो आईजी नहीं जाते होंगे, डीआईजी नहीं जाते होंगे, जो तमाम वहां तो सारा अमला है, किसी ने और ने नहीं देखा। उसके लिए वो इंस्पेक्टर और उसके, क्योंकि बीट कांस्टेबल, इसके लिए इस बात को लेकर के एक बड़ा गुस्सा है लोगों में, पुलिस के अंदर जी, और सोशल मीडिया में बहुत कुछ चल रहा है। तो ये हास्यास्पद बात है, किसके कहने पे क्यों, तो एसपी साहब बेहतर जाने, लेकिन इससे बड़ा मजाक नहीं हो सकता, और ये मध्य प्रदेश में ही हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, लेकिन आखिरकार मतलब इसकी जिम्मेवारी सही वास्तविकता में जिसकी जिम्मेवारी बनती है वो क्या लगता है? क्योंकि ये मामला टूरिज्म से भी जुड़ा हुआ है, नगर निगम से भी जुड़ा हुआ है और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से भी जुड़ा हुआ है। देखिए, टूरिज्म बनवा रहा है जी, तो जिम्मेदारी तो उसकी है, वो देखे जी कि ठेकेदार क्या कर रहा है जी, ठेकेदार कैसा कर रहा है। और आप और हम बहुत बार बात कर चुके हैं इस पर विस्तार से
तो आप देखिए कि मध्य प्रदेश में ठेकेदार कैसे काम करते हैं कि कुछ ठेकेदार पैसे लेके चले गए, काम नहीं किया, कारम बांध बनाया था, थोड़े दिन में बह गया, सड़कें लगातार बह रही, किसी ठेकेदार पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और तो और कारम बांध उसी आदमी को दे दिया गया जिसके बनाने में टूटा था, और महाकाल के फेज 1 की जो मूर्तियां गिरी उसी कंपनी को दी गई। भाई आप कोई कार्रवाई आपने नहीं की। तब आपको मैं एक और बात बताऊं, उस वक्त जब ये मूर्तियां गिरी थी तब भूपेंद्र सिंह जो तब मंत्री थे उन्होंने आके सफाई देने की कोशिश की थी, और जब 2 सवाल पूछे तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। तो ये जो सरकार का जो सिस्टम है, तो आखिर क्यों सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है सर? दाल में कुछ काला है? नहीं, दाल में काला नहीं है, दाल पूरी काली है। और मैं फिर कहता हूं, कई बार मैंने कहा है कि जब आप हिस्सा बांट करोगे, पैसा साइफन करोगे, महाकाल को भी नहीं, भगवान को भी नहीं बख्शोगे, चाहे पुलों का निर्माण हो, बांधों का निर्माण हो, सिंचाई परियोजनाएं हो, हर जगह। और तो और अभी एक पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन का निकला था, बालाघाट की कॉलोनी पूरी वहां बना दी जाए, नदी में डूब है, नहीं देखा तो ये, और फिर दोबारा बना रहे हैं। तो यहां सिर्फ और सिर्फ सब हिस्सा बांट में लगे हैं, और इसी वजह से ना तो कोई काम गुणवत्तापूर्वक हो रहा है, गुणवत्तापूर्ण हो रहा है, और न ही सही ढंग से हो रहा है। भले ही किसी को सस्पेंड कर दो, कुछ कर दो। तो मेरा आखिरी सवाल इससे जुड़ा हुआ है, अगर इतना सब कुछ हो रहा है जैसे आप बता रहे हैं, तो जनता में गुस्सा क्यों नहीं, आक्रोश क्यों नहीं है? हेमंत जी, जनता में आक्रोश तो है, लेकिन जनता क्या है, जनता को खरीदने की कोशिश। अब लाडली बहना योजना है, घरों में महिलाओं को थोड़े पैसे मिल गए तो वो ये भूल गई कि उस स्कूल में जहां बच्चा पढ़ने जाता है वहां टीचर नहीं है, जब बच्चा बीमार होकर जाता है अस्पताल में डॉक्टर नहीं है। पर वो 1250, दरअसल भारत का, खासतौर पर मध्य प्रदेश का या कहीं भी लालच जो है ना, जहां लोग खड़े होते हैं, लद्दाख में देखो, लद्दाख के लोग एकजुट होकर खड़े हैं और दिल्ली से 2 तारीख को दिल्ली पहुंच रहे हैं, पैदल चल के दिल्ली आ रहे हैं। वो लोग अपने हित को समझते हैं। यहां क्या है, यहां लोग छोटे लालच में फंस रहे हैं, इसलिए एकजुट नहीं हो पा रहे हैं। किसानों को न तो सोयाबीन का समर्थन मूल्य मिल रहा है, न और फसलों का मिला है। आप याद करिए कि गेहूं में मिट्टी मिलाई गई, सारी चीजें यहां हो रही हैं। किसानों के जो वेयर हाउस लोगों ने बनाए थे वो खाली पड़े, कहीं चले गए। सब लीडरशिप जो है वो बात नहीं कर रही है, और सिविल सोसाइटी की लीडरशिप कोई इस तरह की है नहीं जो जनता में, वो कोई खड़ा नहीं हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि लोग अपनी बात करें। इन उज्जैन में जब पिछले दिनों सड़क पर बलात्कार या वो स्थिति हुई, उज्जैन के लोग नहीं खड़े हुए। सबसे बड़ी बात यह है कि लोग बोल नहीं रहे हैं। और महाकाल की नगरी में ये भ्रष्टाचार हो रहा है कि दीवारें गिर रही हैं। इससे पहले काश उज्जैन के लोग ये पूछते कि जब 2004 और 2016 में काम हुआ वो कहां गया, नहीं पूछ रहे। ये लोग पूछते कि भाई इस थानेदार का क्या दोष, दीवार बनाई किसने, वहां अतिक्रमण कराया किसने, वहां कौन जिम्मेदार है। लेकिन सिविल सोसाइटी नहीं कर रही है, उसका खामियाजा भी सिविल सोसाइटी भुगत रही है। तो गड़बड़ियां तो बड़े व्यापक स्तर पर हो रही हैं, जिसका नतीजा है कि दीवारें गिर रही हैं, लोग मर रहे हैं। लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है कि लोगों में गुस्सा भी नहीं है। जैसा सर बता रहे हैं कि गुस्सा है, लेकिन वो गुस्सा किसी दूसरे माध्यम से मतलब दबा दिया जाता है। कुछ इस तरह की लोक लुभावन या मुफ्त की रेवड़ियां बांट दी जाती है, जिसकी वजह से जो है लोगों का जो है मन जो है डाइवर्ट हो जाता है, दिमाग डाइवर्ट हो जाता है, और जो है गुस्सा जो है वो बाहर आने के बजाय लोग जो है शांत होकर बैठ जाते हैं। लेकिन सॉल्यूशन क्या है? क्या जो हमारी मौजूदा लीडरशिप है उसको कुछ एक्शन लेना चाहिए? अगर वो ही लोग इन्वॉल्व हैं तो आखिरकार कौन एक्शन लेगा? सिविल सोसाइटी को कुछ करना चाहिए, लेकिन आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते। जुडिशरी को कुछ सो मोटो कॉग्निजेंस लेना चाहिए। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में फिलहाल कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा है। एमपी राउंडअप में आज सिर्फ इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।